हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्यन। ओके, तो देखिए हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व किए थे। ओके, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था मैथमेटिकल लॉजिक, उसके एक्सरसाइज 1.4 तक पूरा फिनिश किए थे। नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज 1.5। ओके, एंड 1.5 इज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। ये जो 1.5 क्या है, जो हमने जितना भी सीखा उसका क्या है, एप्लीकेशन। तो पहले मैं आपको बता दूं एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है। एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जो हम चीज़ सीखते हैं उसके बेस पे न्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल, अभी आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो जो ये स्टडी कर रहे हो इसी के बेस पे आपको जॉब मिलती है ना। आप जिस भी फील्ड से स्टडी कर रहे हो तो उसी फील्ड के बेस पे आपको जॉब मिलेगा। इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग के बेस पे जॉब मिलेगा। तो जो आपको जॉब मिला क्या है, आपका स्टडी के एप्लीकेशन से। ओके, तो एप्लीकेशन में मतलब क्या होता है, डे टू डे लाइफ में जो क्वेश्चन आ रहा है तो उसको सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ दोस कंसेप्ट दोस वी हैव ऑलरेडी लर्न। ओके, जो भी हमने इस चैप्टर में सीखा है उसी चीज़ों के हेल्प से जो भी क्वेश्चंस आगे आने वाले उसको सॉल्व करना। ओके, तो यहाँ पे जो है ना स्विचिंग सर्किट है, स्विचिंग सर्किट। देखिए स्विचिंग सर्किट जानने से पहले देखिए अभी तक जो हमने सॉल्व किया था, हमको जो एक्सरसाइज दे रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे। ओके, उस स्टेटमेंट का जो हमारा वैल्यू होता था, स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट्स का जो वैल्यू होता था हमारा क्या होता था, या तो ट्रू होता था या तो फॉल्स। ओके, जो भी स्टेटमेंट दिया था उसका वैल्यू क्या, ट्रू या तो फॉल्स आता था, तो हमने इसका ट्रूथ वैल्यू लिखते थे। तो क्या लिखते थे, ट्रूथ वैल्यू। ओके, अगर स्टेटमेंट ट्रू हो तो उसका वैल्यू ट्रू होगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो तो उसका वैल्यू एफ होता है। ये होता है हमारा ट्रूथ वैल्यू। देखिए यहाँ स्टेटमेंट था हमारा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको चेक करते थे भैया ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू टी होगा, अगर फॉल्स है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, एफ होगा। ये करते थे। सिमिलरली इसी तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, हाँ इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलो, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बोलो, वहाँ पे करंट को फ्लो करने के लिए होता है। ओके, देखिए यहाँ पे आपको टेस्टिंग दिया है। ओके, कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल स्विचेस कैन क्या होता है, कैन ऑन और ऑफ होता है। जो हमारा इलेक्ट्रिकल स्विचेस क्या होता है, या तो ऑन होता है या तो ऑफ होता है। ओके, जब ऑन होता है तो हमारा करंट फ्लो होता है, जब ऑफ होता है तो हमारा करंट क्या होता है, डज नॉट हो। इसमें यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रिकल स्विचेस क्या होता है, दो तरीके होता है, या तो होगा ऑन या तो होगा ऑफ। ओके, जब ऑन रहेगा तो करंट कैन फ्लो। ओके, जब ऑफ रहेगा तो करंट डज नॉट फ्लो या तो कैन नॉट फ्लो। करंट कैन नॉट फ्लो, तो डू नॉट फ्लो भी लिख सकते हो, डू नॉट अलाउ भी लिख सकते हैं। करंट कैन अलाउ भी लिख सकते हैं, करंट डज नॉट अलाउ, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर जो देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिकल स्विचेस है ऑन है, ओके, तो हमारा करंट क्या होगा, फ्लो होगा। इलेक्ट्रिकल स्विचेस ऑफ है तो हमारा करंट क्या होगा, डज नॉट फ्लो। ओके, डज नॉट अलाउ भी कर सकते हो, तो वो उसको जाने नहीं देगा, पास होने नहीं देगा। ओके, तो ठीक है। तो जब यहाँ पे कैसा था, देखिए जब पास हो रहा है मतलब सही है तो ट्रू है, गलत है तो फॉल्स है। तो यहाँ पे सेम है ना, अगर ऑन है करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रू होगा। ऑफ है करंट फ्लो नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारा ये ऑन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ऑफ हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रू होता है, भैया करंट फ्लो हो रहा है ना तो ट्रू है। यहाँ पे करंट नहीं फ्लो रहा तो एफ हो गया। तो हम लोग यहाँ पे ट्रू को टी से न लिख के, हाँ टी से न लिख के 1 से डिनोट करते हैं, फॉल्स को एफ से न लिख के 0 से डिनोट करते हैं। ये आपको याद रखना है। हाँ, टी को ट्रू न लिख के किससे लिखते हैं, 1 से, फॉल्स को एफ न लिख के 0 से लिखते हैं। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे हमको देखना है कि भैया सर्किट क्या होता है। अब सर्किट को सीखने से पहले थोड़ा सा और एक चीज बेसिक वो हम लोग देख लेते हैं। स्विचेस कनेक्टेड इन पैरेलल, स्विचेस कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूं स्विचेस इन पैरेलल। ओके, तो जो हमारा स्विचेस रहेंगे, स्विचेस इस तरीके से डिनोट होता है, कुछ इस तरीके से ऐसा होता है, ये हो गया, ये हो गया, कुछ इस तरीके से होता है। ओके,
तो ये आपको ध्यान रखना है, स्विचेस होता क्या एक्चुअल में, मेन तो ये होना चाहिए। तो यहाँ पे लेते हैं ये, इसको आपको अच्छे देखना, सब मैं अलग अलग बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे समझे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ भैया कि जो हमारा स्विचेस पहले किसमें पैरेलल, तो पता ना आपको कि कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ पे एक स्विच हो गया, फिर यहाँ से एक लाइन लेता हूँ मैं, फिर यहाँ पे एक स्विच हो गया, ये हो गया, ओके, ये और ये। यहाँ पे मैं लेता हूँ S1, यहाँ पे लेता हूँ मैं S2। और जो हमारा स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो स्विचेस होते हैं उसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोट्स S1, S2, S3, S4 डॉट डॉट डॉट। जितने स्विचेस रहेंगे उतने, पहला स्विच है उसको S1, दूसरा स्विच S2, तीसरा S3, S4, S5, S6 ऐसा करते करते आगे बढ़ेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, S1 है, और ये S1 है कनेक्टेड है किससे, S2 से पैरेलली। तो यहाँ पे आप चाहिए तो सपोज कर लो, लेट S1 क्या हमारा P है, S2 क्या हमारा Q है, ओके। ये हमारा P, ये हमारा Q हो गया। तो अब यहाँ पे किस में कनेक्टेड, ध्यान से देखिए, हमारा कनेक्टेड किस में है, पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब होता है और, ये याद रखना, पैरेलल का मतलब क्या आता है, और। ये नहीं आएगा तो आगे नहीं कर पाओगे, ओके। पैरेलल का मतलब क्या था, और होता है। अब इसी में एक और देख लेते हैं, सीरीज वाला, स्विचेस इन सीरीज। जाहिर सी बात है पैरेलल और है तो सीरीज वाला क्या होगा, एंड हो जाएगा। सीरीज वाला क्या होगा, एंड हो जाएगा। तो एंड के लिए क्या होता है आपको पता है, ये हो गया हमारा एक हो गया, फिर यहाँ से इधर गया एक, दूसरा हो गया, ओके। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा S1, यहाँ पे हो जाएगा आपका S2। देखिए ये दोनों ओपन है, ये इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, S1 हमारा क्या हो जाएगा, S1 हमारा हो जाएगा P, S2 हमारा हो जाएगा Q। तो इसको हम लोग किस तरीके से, P एंड Q, ये दोनों का है सिंबॉलिक फॉर्म। क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म। ध्यान दें यहाँ स्विचेस इन पैरेलल, तो एक के नीचे एक होता है पैरेलल का मतलब, जब स्विचेस पैरेलल में रहेंगे तो उनका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा P और Q होगा, ओके। क्या होगा, P और Q। स्विचेस इन सीरीज में रहेंगे तो उनका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, P एंड Q। ये याद रखना, पैरेलल है तो और सीरीज है तो एंड। ये हो गया इसका क्या हो गया, स्विचिंग सर्किट। अब क्या करना है हमको, अब इनका क्या बनना है, इनपुट आउटपुट टेबल, कि भैया 1 कब आएगा, 0 कब आएगा, 1 आएगा तो क्या होगा, 0 आएगा तो क्या होगा। जब 1 आता है तो आपको जो लाइट क्या करते हैं, लाइट कैन ग्लो, और जब 0 आता है तो लाइट क्या हो जाएगा, डज नॉट ग्लो, लीट करना भी बोलते हैं उसको, हाँ। जब सभी 1 रहता है यानी कि सभी स्विचेस क्लोज है तो आपके लाइट क्या करेंगे, ग्लो करेंगे, जलेंगे। और जब क्या है, स्विचेस ओपन रहेंगे तो आपके जब करंट ही पास नहीं होगा तो ग्लो कहाँ से करेंगे। क्लोज का मतलब क्या था, उस वायर में से करंट पास होना, जब करंट पास होगा तो लाइट ग्लो करेगी, ओके। और ओपन का मतलब क्या था, कि वहां से करंट को ब्रेक कर देता है, करंट को पास होने नहीं देता है। जब करंट पास होगा ही नहीं तो लाइट कहाँ से ग्लो करेगा, ओके। तो वही चीज हम लोग क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट टेबल के थ्रू सीखने वाले, ओके। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ 2 तरह के टेबल बनाता हूँ। एक होता है ट्रूथ टेबल जो आपने ऑलरेडी सीखा है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट टेबल जो हम लोग अभी सीखने वाले, ओके। इसी के बेस पे ये है, हाँ। तो मैं P और Q, देखिए इसमें क्या होता था, 2 बार T होता था, फिर 2 बार F, एक बार T, एक बार F, T F होता था, ओके। अब देखिए और है, और में क्या होता है, एक भी F तो आंसर हमारा क्या होता था, नहीं। और में क्या होता है, एक भी T तो हमारा आंसर T आता था। तो देखिए दोनों में क्या है, T है तो T, यहाँ पे एक T है तो T, यहाँ पे भी एक T है तो T, यहाँ पे देखिए दोनों F है तो हमारा आंसर यहाँ पे F हो जाएगा, ओके। अब इसी का हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी का हम लोग बना लेते हैं P Q P और Q, इनपुट आउटपुट टेबल। तो इनपुट आउटपुट में क्या आता है, ध्यान से देखिए, ट्रू के जगह पे हम लोग क्या लेंगे 1, फॉल्स जगह पे क्या लेंगे 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बार हो जाएगा 1 1 0 0, फिर 1 0 1 0। ये आपको याद रखना, जब हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे तो हम लोग ट्रू और फॉल्स में न लिख के 1 और 0 के फॉर्म में लिखना है टेबल बनाते समय, ओके। अब देखिए बाकी काम सेम रहता है, हाँ बाकी काम सेम रहता है। देखिए दोनों में और है तो 1 रहेगा तो आंसर 1 आएगा, तो 1 यहाँ पे 1 है 1, यहाँ पे 1 है 1, यहाँ पे 0। और एक चीज, हाँ, और को, इस और को ऐसा भी लिखते हैं P + Q,
इस और की जगह पे प्लस का भी साइन देते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। हाँ, बाद में ऐसा बोलना नहीं कि अगर बाई चांस मैंने ये लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए कि और ही है तो और लिखा, तो आपको तो पता होना चाहिए। हाँ, तो ये हो गया हमारा किसका, इनपुट आउटपुट टेबल और का, यानी और का किसके और किस में आता है, पैरेलल में आता है। किस में आता है, पैरेलल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये आपको समझने के लिए ब्रैकेट में पैरेलल में लिखता हूँ। हाँ, जब स्विचेस किसमें पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये टेबल बनेगा आपका। अब आते हैं किसमें, सेकंड वाला आते हैं, एंड वाला, पी क्यू। तो टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए एंड है ना, एंड में क्या होता है, एक भी एफ तो एफ, तो देखिए दोनों टी है तो टी, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, लास्ट में भी क्या है, एफ है। अब इसी का हम लोग क्या बना लेंगे, हम लोग इसका इनपुट आउटपुट टेबल बना लेंगे। तो सेम काम करेंगे इसके जैसा, पी क्यू, पी एंड क्यू। अब देखिए ध्यान से, हाँ क्या करना आपको, आपको करना ये है कि जहाँ पे टी है वहाँ पे 1 लेना है। तो 1 1 0 0 1 0 1 0। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों यहाँ पे भी हम सेम इसके जैसे। हाँ, 1 का मतलब क्या होता है, टी होता है, और 0 का मतलब एफ होता है। मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा, एक भी 0 तो आंसर 0 में आएगा। दोनों 1 है, 1 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ये हो गया आपका इसका ट्रूथ टेबल। तो आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा, ठीक है जब यहाँ पे सर और था तो हम लोग प्लस किए थे, यहाँ पे तो एंड है तो हमने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक और तो लिख सकते हैं पी डॉट क्यू, मतलब पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू। ये है इसका क्या है, इनपुट आउटपुट टेबल। क्या है, इनपुट आउटपुट टेबल। और ये कैसे बनाया हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल के मदद से। तो इसमें एक चीज और छोटा सा चीज हमारा बच गया है, कौन सा, यहाँ पे P है, नेगेशन ऑफ P, पता है ना क्या होगा, T है तो क्या हो जाएगा, T का उल्टा क्या हो जाएगा, F होता था। तो यहाँ पे जब हमारा 1 रहेगा तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1। ओके, सिमिलरली जैसे हमने ट्रूथ टेबल बनाने के लिए चीजें यूज किए थे ट्रू और फॉल्स को, सेम उसी को क्या करेंगे हम 1 और 0 के फॉर्म में यूज करेंगे। ओके, इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट टेबल। ओके, इससे ये पता चलता है कि लाइट ग्लो कर रही है या नहीं कर रही है। लाइट ग्लो कब करेगी, जब स्विचेस करेंगे क्लोज रहेंगे, और लाइट ग्लो कब नहीं करेगी, जब स्विचेस करेंगे ओपन रहेंगे। तो ये है, देखिए वापस अगर स्विचिंग सर्किट में क्या होता है, पहले हम लोग सीखे तो हाँ, मैं आपको रिवीजन, स्टेटमेंट क्या होता था, या तो ट्रू होता था या तो फॉल्स होता था। तो ट्रू का ट्रूथ वैल्यू क्या होता था, टी होता था, फॉल्स का ट्रूथ वैल्यू क्या होता था, एफ होता था। ओके, सिमिलरली इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी होता है। ओके, लाइट या तो क्या रहेगा, ऑन रहेगा, या तो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। लाइट ऑन कब होगा, जब करंट फ्लो होगा। लाइट ऑफ कब होगा, जब करंट कैन नॉट फ्लो। जब करंट फ्लो होगा तो ऑन होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो ऑफ होगा। ओके, और जो स्विचेस इलेक्ट्रिकल स्विचेस उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, S1 S2 S3 S4 डॉट 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 पे जाते हो। ओके, फिर जब ऑन रहेगा तो हम लोग ट्रू बोलेंगे, ट्रू को T न लिख के यहाँ पे हम लोग 1 से डिनोट करते हैं। ऑफ रहेगा तो फॉल्स रहेंगे, तो फॉल्स को F से ना डिनोट करके हम लोग क्या करते हैं, 0 से डिनोट करते हैं। ओके, फिर देखो स्विचेस इन पैरेलल, यानी एक के नीचे एक रहेगा। पैरेलल का मतलब होता है और, क्या होता है, और, ये हो गया। फिर स्विचेस इन सीरीज, सीरीज का मतलब क्या होता है, एंड होता है। क्या होता है, एंड होता है, और एक के आगे एक के पीछे ये रहेगा। अब हमने क्या किया है, पैरेलल का, यहाँ पे पैरेलल का हो गया, और ये क्या हो गया, सीरीज का। हाँ, हमने क्या किया, दोनों का स्विच इनपुट आउटपुट टेबल बना लिया है। ये जो इनपुट आउटपुट टेबल है किसकी हेल्प से बनाया हमने, ट्रूथ टेबल की हेल्प से बनाया। ओके, तो ये हो गया है आपका पूरा बेसिक 1.5 के लिए। तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा, जिसमें कि यहाँ पे मैं टेबल लेता हूँ, ये किया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हो गया S1 और यहाँ पे हो गया S2, कुछ इस तरीके से हो गया हमारा। फिर यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया। ओके, तो देखिए ध्यान से, ये आपका सर्किट रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा मालूम, यहाँ पे आपका रहेगा प्लस, यहाँ पे रहेगा आपका माइनस, और यहाँ पे क्या रहेगा, एक आपका लाइट रहेगा L। तो यहाँ पे आपका लेट सपोज करना पड़ेगा S1 क्या रहेगा, S1 स्विचेस सर्किट P। हाँ, P S1 स्विचेस सर्किट, ये क्या है, देखो क्लोज है, ये भी क्लोज है। ओके, तो मैं डायरेक्ट सपोज करता हूँ, P क्या होता है हमारा, S1 होता है, Q क्या हमारा, S2 होता है। ओके, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, P एंड Q है ना, पैरेलल में क्या होता है, और होता है, ये इस तरीके से। यहाँ तो मैंने अलग किया ना, कुछ आपका सर्किट इस तरीके से रहेंगे। हाँ, बाकी चीजें भी इसमें क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। तो एक तो मैं आपको समझने के लिए बताया है,
कि किस तरीके से होता है, मेन ये है। बस इतना आपको सही से आना चाहिए, इतना आ गया तो आप आराम से कर ले जाओगे, नहीं आएगा तो भूल जाओगे। ओके, तो आप इसका क्या करो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा है कि मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन जगह ही नहीं मिला, क्योंकि बेसिक्स इतना हो गया कि हम लोग ये सॉल्व करने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.5। ओके, और 1.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट है, क्या है ये, फर्स्ट का फर्स्ट मैंने लिख के रखा है आपके लिए। क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फ्रॉम द लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। मतलब क्या बोला है, देखो ये जो सर्किट दिया है, सर्किट से हमको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उनका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। ओके, जैसे कि हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म का क्या करते थे, हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते थे। एक्सरसाइज 1.2 में हमने बनाया ना ट्रूथ टेबल पूरे, सिमिलरली उसी पैटर्न में इसको कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है। लेकिन यहाँ पे उसका नाम क्या दिया है, इनपुट आउटपुट टेबल, बिकॉज यहाँ पे 0 और 1 का फॉर्म है, इसी वजह से। चलो हम लोग सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि भैया ये S1 क्या है, S2 क्या है, L क्या है, ये क्या है, सबसे सपोज कर लेते हैं। हाँ, तो लेट सबसे पहले हम लेट S1 है, ओके, फिर S2 है और S3। ओके, देख लीजिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, यही है ना। हाँ, क्या करना हमको, इसको सपोज करना है। S1 को मैं क्या सपोज करता हूँ, दी स्विच P इज क्लोज। हाँ, यहाँ पे थोड़ा बड़ा लेते हैं, स्विच P इज क्लोज। क्या करना है, दी स्विच P इज क्लोज। दूसरा सेम, हाँ, दी स्विच Q इज क्लोज, दी स्विच PQR इज क्लोज। ओके, देखिए मैं ना एक ही में सब सपोज कर दे रहा हूँ, जो है जो नहीं। तो जब हमने S1 S2 S3 को मैंने क्या किया, क्लोज सपोज कर लिया PQR, तब फिर मैं आपके और वाले क्या करूंगा, नॉट क्लोज, यानी कि S1 का डैश, S2 का डैश, S3 का डैश। दिस स्विच, अभी डैश बोला है तो इसका डैश हो जाएगा, यानी कि नेगेशन ऑफ P इज ओपन। ओपन लिखो या तो नॉट क्लोज। स्विच क्या हमारा, नेगेशन ऑफ Q इज ओपन, स्विच नेगेशन ऑफ R इज ओपन। ओके, क्योंकि देखिए हमने ना जो नॉर्मल S1 S2 S3 है उसको हमने क्या किया है, क्लोज सपोज किया है। तो S1 के जो डैश रहेंगे मीन्स नेगेशन रहेंगे, नेगेशन को मैं क्या सपोज कर लूंगा, उनके डैश। हाँ, डैश को नेगेशन सपोज कर लूंगा, ये हो गया है। अब बताएंगे L क्या है, L विद लैम्प है, क्या है, L विद लैम्प। एंड यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, ये छोटा वाला, ये वाला, हाँ, प्लस और माइनस विद द बैटरी है तो सेल। ओके, और जो एरो है, एरो हमारा क्या है, करंट फ्लो है, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। ये आपको हर एक क्वेश्चन में इतना करना है। हाँ, हर एक क्वेश्चन में, टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 क्वेश्चन में पहले तो उसका सर्किट यहाँ पे दिखेगा आपको। सर्किट को देखने के बाद क्या करना है, आपको ये पार्ट लिखना है, उसके बाद क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, symbolic form of the given circuit। ओके, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म में देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि जब पैरेलल रहेगा, यहाँ पे लिखा पैरेलल रहेगा तो क्या होता है हमारा, और होता है, और जब सीरीज में रहेगा तो क्या होता है हमारा, एंड होता है। और मतलब ऐसा और एंड मतलब ऐसा। ओके, ये चीज आपको याद रखना है। तो देखिए ये जो S1 है पैरेलल है किसके, इन दोनों के, और इन दोनों क्या है, देखिए S1 पैरेलल है, S1 को हमने क्या सपोज किया, P, तो P पैरेलल है यानी कि और हो जाएगा, फिर ब्रैकेट। देखिए ना, P किसके पैरेलल है, इनके पैरेलल है ना, तो P आ गया, अब इसके नीचे ही आ जाएंगे, यानी कि पैरेलल ये हो गया,
अब क्या पे S2 को हमने क्या सपोज किया Q, और इन दोनों के बीच में क्या है सीरीज में मतलब क्या होता है एंड आर, ये है आपका सिंबॉलिक फॉर्म। इज इक्वल टू चाहे तो आप यहाँ पे इक्विवेलेंट एल लिख सकते हैं, एल मींस क्या होता है लैंप होता है, बट हम लोग क्या करेंगे इसको निगलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं निगलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आता है पी और क्यू एंड आर। ओके, ये याद रखना आपको। हाँ, एल को हम लोग क्या कर देते हैं निगलेक्ट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो हमारा जो ये है सिंबॉलिक फॉर्म इस तरीके से आता है पी और ब्रैकेट में क्यू एंड आर, ये आपको ध्यान रखना। हाँ, सिंबॉलिक फॉर्म मैंने कैसे बना देखिए, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से कनेक्शन स्टार्ट है ना, यहाँ से, तो सबसे पहले ऊपर गया, ऊपर ये दिख रहा है S1 को हमने क्या सपोज किया था दैट इज P, तो P लिख दिया। अब उसके देखो S1 के नीचे है S2, अब नीचे मतलब कहते हैं पैरेलल होता है। ओके, तो यहाँ इसके नीचे ये है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये तो P हमने इसको सपोज किया इसके नीचे है, तो क्या हो जाएगा और हो जाएगा। अब क्या है इसके नीचे 2 है, बीच में क्या है एंड है, क्यों, क्योंकि सीरीज में तो हो जाएगा Q एंड R। इस तरीके से बनाना है आपको, तो ध्यान से बनाना, क्योंकि ये मिस्टेक तो आगे मिस्टेक हो जाएगा। तो ये काम तो हो गया, तो अच्छी मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट आउटपुट टेबल है हमारा भी, इनपुट आउटपुट टेबल। ओके, किसका हमको बनाना है इनपुट आउटपुट टेबल, हमारा क्या है P और Q एंड R। ओके, इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है, तो आपको पता है कैसे बनेगा P Q। ओके, फिर क्या आएगा R भी है ना, तो R भी ले लिया, फिर क्या है इनका Q एंड R है, अब इसका P के साथ और है P और Q एंड R। ओके, अब क्या करना आपको पता ही है, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स हम लोग लेते थे ट्रूथ टेबल में, बट यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ना लेके 1 0 लेंगे, तो 1 2 3 4 टाइम 1 1 2 3 4 टाइम 0, फिर 2 टाइम 1 2 टाइम 0 1 1 0 0, 1 टाइम 1 0 1 0 1 0 1। ओके, अब इसको क्या करना बॉक्स बना लेते हैं भैया, ताकि आपका काम क्या हो जाए आसान हो जाए, थोड़ा भी मतलब बोलते हैं ना कि मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, इधर का उधर नहीं जाना चाहिए, इसके हमको बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये हिसाब, हाँ ये पूरा बॉक्स सही से बनाना, क्योंकि बॉक्स गलत होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा होता है ना कभी हम लोग बॉक्स में होता तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे वैल्यू आ जाता, तो ऐसा होना नहीं है। इधर भी बनाता हूँ मैं कॉलम, ये कॉलम बनाने के बाद ही कुछ करेंगे। ओके, देखिए ये तो अब क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा, बस ये काम करना है। तो आपको पता है जब नीचे है, यानी कि नीचे क्या होता है, नीचे यानी कि होता है एंड में क्या होता है एक भी फॉल्स तो फॉल्स होता था, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे एक भी 0 तो 0, तो तीनों 1 है 1, एक 0 0, यहाँ पे भी 0 है 0 0 0 0 0 0। अच्छा चलो रुको, हम तीनों में नहीं देखना, हमको Q और R में देखना है। Q और R में देखना है, तो ये 1 यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे दोनों 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0। अब सही है, क्योंकि नीचे है उल्टा एंड, हाँ उल्टा V है, यानी कि एंड है, एंड में क्या होता है एक भी 0 तो 0, तो ये हो गया। अब जो ये आंसर है ना, इसका हम लोग क्या करना है P के साथ और लेना है, और में क्या होता है एक भी T तो T, यानी कि एक भी 1 तो 1 हो जाएगा। तो देखिए दोनों 1 है 1 1 1 1, यहाँ पे क्या रहा है ये भी 1 है, फिर तीनों 0 है 0 0 0। ये हो गया है आपका क्वेश्चन सॉल्व। देख लीजिए इस तरीके से करना है। ओके, सबसे पहला काम जो भी सर्किट दिया उस सर्किट को देख लेना है। सर्किट को देखने के बाद ये आपको हर क्वेश्चन में यहाँ तक सेम लिखना, जब भी सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला यहाँ तक सेम। S1 क्या क्लोज करता है, P को क्लोज करता है, S2 Q को क्लोज करता है, S3 R को, और फिर जब इसका नेगेशन ले रहे हैं S1 का डैश पहले वाले का नेगेशन हो जाएगा, और S2 का डैश Q का नेगेशन, S3 का डैश R का नेगेशन, और क्या है LB दे क्या हो जाएगा लैंप है। ओके, ये हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, और ये हमारा बैटरी है, अगर बैटरी नहीं भी लिख तो चलेगा, लेकिन ये मेन चीज आपको लिखना है। ओके, ये हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको इसके अपॉन में इसके नीचे ये यानी कि P हो जाएगा, और ये दोनों के बीच में एंड आ जाएगा। तो देखिए ये आ गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे कुछ इस तरीके से। जहाँ पे T था वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 ले लेंगे, जहाँ पे F था वहाँ पे हम लोग 0 ले लेंगे। ओके,
तो इस तरीके से करना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये आपका क्या है, सर्किट डायग्राम है। इससे हमको क्या करना है, हमको बनाना है सिंबॉलिक फॉर्म, फिर उसका क्या करना है, इनपुट आउटपुट टेबल बनाना। तो देखिए मैंने सब चीज लिख के रखा है, जो जितना यूज होगा उतना हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज सिर्फ गलती से मिल गया, क्या है, एल बी द लैंड, ओके, ये चीज बस। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म, ओके। तो मैंने आपको देखो यहाँ पे मैं मिटा दिया गलती से, बताता हूँ। पैरेलल रहता है तो और होता है, जब सीरीज में रहता है क्या आएगा हमारा, एंड होगा, ओके। पैरेलल तो और, सीरीज में तो एंड। अब देखते हैं भैया, देखिए यहां से देखिए, यहाँ ये मेन है ना, यहां से इधर देखिए, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, मतलब क्या है, इसके पैरेलल में ये है, ये दिख रहा है, ये है इसके पैरेलल में। सपोज ये ए है, ये बी, तो ए के पैरेलल में बी है, यानी कि ए और बी होगा, ओके। तो ए में कितने वैल्यू है, ए में है S1 का डैश है, यानी कि S1 का डैश हमने किसको माना, नेगेशन ऑफ P का। फिर इनके साथ क्या है, सीरीज में, यानी कि एंड S2 यानी कि Q। फिर ये और B की जगह पे क्या है, देखिए S1 यानी कि P, फिर एंड S2 का डैश यानी कि नेगेशन ऑफ Q। ये इस तरीके से बनेगा। एक एक पॉइंट्स को ध्यान देना कि कनेक्शन किधर जा रहा है। जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे ना, हाँ 12th में है ना, ये आपको समझेगा, ये ना 12th में जो पार्ट 2 है फिजिक्स का, हाँ फिजिक्स याद रखो, फिजिक्स का जो पार्ट 2 है ना, तो आपका सर्किट डायग्राम है वहां पे, कैसे सर्किट को कनेक्ट करते हैं, कैसे करंट फ्लो होता है, इसके ऊपर भी क्या है आपका है, एक प्रैक्टिकल है। इसके ऊपर क्या है, एक प्रैक्टिकल है, आप वहां पे परफॉर्म करोगे तो ये चीज आपको अच्छे समझ में आएगा कि भैया एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है। याद ना 12th में आपका एक प्रैक्टिकल है मैथमेटिकल लॉजिक के ऊपर, लॉजिक के ऊपर आपका प्रैक्टिकल है किसमें, फिजिक्स में। जब वहां पे आप जब करोगे ना, तो इसको एक बार याद कर लेना कि यार हमने कैसे लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक में सर्किट को ड्रॉ किया था, सर्किट से सिंबॉलिक फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म से इनपुट आउटपुट टेबल, आपको वहां पे भी सेम वर्क परफॉर्म करना है, ओके। तो चलो देखते हैं, देखिए इस तरीके से बनता है। वापस में बताओ, देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे जाइए, देखिए ये ऊपर वाला है, नीचे वाला है, हाँ। तो जब ऐसा है, पैरेलल दिख रहा है ना, तो पहला क्या है हमारा, ऊपर वाले को लेना, हाँ हमेशा पहला क्या है, S1 का डैश, S1 डैश यानी कि नेगेशन ऑफ P। अब उसके सीरीज में मतलब क्या था, एंड फिर क्या है, S2 यानी कि Q। ये हो गया। अब देखिए इसके जस्ट नीचे, मतलब इसके नीचे यानी कि क्या है, पैरेलल में यानी कि और, ओके। अब यहाँ पे S1 यानी कि P है, सीरीज में यानी एंड है, S2 का डैश यानी कि नेगेशन ऑफ Q। ये हो गया है आपका सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसका क्या बनाना है, इनपुट आउटपुट टेबल। क्या बनाना है, इनपुट आउटपुट टेबल। देख लीजिए इस तरीके से बनाया है, लिखना है इनपुट स्लैश आउटपुट टेबल, ओके। किसका बनाए, जो हमारा वैल्यू आया है नेगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड नेगेशन ऑफ Q, इसका हमको बनाना है इनपुट आउटपुट टेबल। ये ध्यान रखना है, हाँ। चलो टेबल बनाते हैं भैया। यहाँ पे तो ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमको PQ तक दिया ना, R नहीं दिया है, PQ। तो 1 1 0 0 1 0 1 0। तो पहले मैं यही बना देता हूँ इसको, जहाँ तक जाए। ये भाई साहब, अब पहला कंडीशन क्या है, देखो नेगेशन में, हाँ, तो नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q, दोनों का नेगेशन वो ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 बार 0 2 बार 1 0 1 0 1। हमने नेगेशन में इसका बना लिया, ओके। अब क्या करना है, देखिए पहला क्या है, नेगेशन ऑफ P एंड Q, ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में और है, तो नेगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये हो गया हमारा भैया। अब इसको बना देते हैं। देखिए पहला क्या है, नेगेशन ऑफ P एंड Q, तो नेगेशन ऑफ P कहाँ पे हमारा है, यहाँ पे, एंड Q यहीं पे बाजू में है। एंड का मतलब एक भी जीरो तो 0 0 0 1 0। अब इसका क्या है, P एंड नेगेशन ऑफ
क्यू, पी यहाँ पे, नेगेशन ऑफ क्यू यहाँ पे, एंड मतलब एक भी जीरो तो जीरो, जीरो जीरो जीरो, चारों जीरो आ रहा है। देखिए पी यहाँ पे है, नेगेशन ऑफ क्यू यहाँ पे, देखिए एक जीरो जीरो, यहाँ पे देखिए दोनों वन है, यहाँ पे दोनों क्या है, वन है, तो यहाँ पे आपका आंसर वन आएगा। यहाँ पे क्या है, दोनों जीरो है, यहाँ पे क्या है, एक जीरो तो जीरो हो गया, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्या करना हमको, और देखना, और में क्या होता है, एक भी टी तो टी, जीरो वन वन जीरो, ये हो गया है आपका इनपुट आउटपुट टेबल। इस तरीके से आपको बनाना है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पे एक सर्किट बना के दिया हुआ है, ये चीज़ तो सेम रहेगा, यहाँ तक इसके लिए मैंने सब चीज़ सेम रखा है। तो सर्किट ध्यान से देखिए, अब इससे हमको क्या करना है, सिम्बॉलिक फॉर्म बनाना है। तो सिम्बॉलिक फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखना है, ये ऊपर वाला पहले फिर नीचे वाला बाद में। तो ऊपर वाले में सबसे पहले क्या है हमारा, डायरेक्ट मैं सिम्बॉलिक फॉर्म बना रहा हूँ, S1 क्या हमारा P है, तो P, फिर देखिए यहाँ ये S1 क्या है, सामने जा रहा है, क्या जा रहा है, सामने जा रहा है, यानी कि किस में हो जाएगा, एंड में। ओके, ये एंड में होने, उसको ब्रैकेट में ले लिया मैंने। फिर देखिए क्या है, देखिए ये इसके सीरीज में है, तो यहाँ पे पहले क्या, S2 का डैश यानी कि नेगेशन ऑफ P, फिर इसके पैरेलल में यानी कि Q, ये 3 है यानी कि ये हो जाएगा PQR हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये वाला पार्ट दो दो है ना, दो स्टेटमेंट साथ में, तो उसको हम लोग क्या करें, ब्रैकेट देना पड़ेगा, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर देखो इसके जस्ट नीचे यानी कि क्या रहेगा, ये और का साइन रहेगा, क्या रहेगा, और का। फिर यहाँ पे पहला क्या है, S2 का डैश है, S2 का डैश यानी क्या होता है हमारा, नेगेशन ऑफ Q, फिर इसके साथ सीरीज में यानी कि एंड S3 का डैश, S3 का डैश मतलब क्या था, R, नेगेशन ऑफ R, नेगेशन ऑफ R, ये हो गया है आपका सिंबॉलिक फॉर्म। देखिए ध्यान से क्या क्या मैंने, सबसे पहले मैं ऊपर गया, S1 यानी कि P हो गया। अब P के देखो सामने है, ये जो बॉक्स है ना सामने, यानी किसमें है, सीरीज में, ये वाला पार्ट है, तो मैंने सीरीज के लिए एंड का यूज कर लिया। फिर ये देखो ये क्या है हमारा, S2 का डैश यानी कि नेगेशन ऑफ Q, ये है पैरेलल किसके, S3 के यानी कि R के, तो नेगेशन ऑफ P और R, ये हमने ब्रैकेट दे दिया, ये इन दोनों को एक ब्रैकेट दे दिया। फिर देखो ये पूरा क्या है, इसके पैरेलल है यानी कि और हो गया है। अब ये क्या हमारा S2 का डैश यानी कि नेगेशन ऑफ Q, और क्या है सीरीज में ना, यानी कि क्या हो जाएगा, एंड में हो जाएगा। ओके, फिर R है तो नेगेशन ऑफ, सॉरी S3 का डैश है तो नेगेशन ऑफ R हो जाएगा। इस तरीके से हमने सिंबॉलिक फॉर्म बना लिया। अब इनका इनपुट आउटपुट टेबल भी आपको क्या करना है, उसी तरीके से बनाना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा, यहीं से ले लेते हैं हम लोग। PQR, किसी का नेगेशन है, P का नेगेशन है, Q का नेगेशन है, तीनों का नेगेशन, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ R। ओके, फिर उसके बाद हम लोग ये वाला पार्ट लेंगे। ये जो पूरा पार्ट है ना, इसको मैं M सपोज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहेगा। ये पूरे वाले को M हो गया और ये पूरे वाले को N हो गया। ओके, क्योंकि इजी करना है, क्योंकि ये वाला पूरा वहाँ पे जगह पे आएगा नहीं, इसके लिए। हाँ, ये हो गया है। अब इसको लिखते हैं हम लोग पहले, नेगेशन ऑफ P और R, ये हो गया है। अब ये पूरा क्या है, P के साथ क्या है, एंड है, तो ये पूरे को मैंने क्या सपोज किया, M, यहाँ पे हो जाएगा आपका M। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, ये पूरे क्या सपोज किया मैंने, N, तो यहाँ पे मैं N ले लेता हूँ, और M और N के बीच में क्या है, और का साइन, तो M और N। ओके, ये आपको देखना है, मैंने इस पूरे पार्ट को M सपोज किया है, इस पूरे पार्ट को N सपोज किया है, तो मैं ये पूरा ना लिख के सिर्फ N लिखूंगा, ये पूरा ना लिख के सिर्फ M लिखूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी, इसके लिए अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता तो मेरा हो जाता था, बट ये यहाँ पे देखो लिख दिया स्पेस से, वो आ नहीं रहा है। अगर मैं, ठीक है ना, फिर भी इस तरीके से लिखें तो ये पूरा फुल मार्क्स मिलता है, आपको पता ही है। ओके, तो चलो देखते हैं। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं। कॉलम कितना बनाना पहले देख लेते हैं। 4 बार 1 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, 4 बार 1 4 1 0, ये आपको पता ही किस तरीके से बनता है हमारा कॉलम। बस ट्रू और फॉल्स को कन्वर्ट कर दिया है 0 और 1 में, बाकी सब तो सेम एज इट इज। जो मेथड हम लोग वहाँ पे यूज़ करते थे वही मेथड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे, तो आपको कोई टेंशन वाली बात होना नहीं चाहिए।
एकदम ध्यान से करना, मिस्टेक नहीं करना, बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक भी चीज मिस्टेक हुआ आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये हो गया भैया। अब 4 वाले ले, 2 बार 1, 2 बार 0, 1 1 0 0, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब उल्टा करना है p का नेगेशन, तो 4 बार 0 4, 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। सबका हमने क्या कहते हैं, नेगेशन ले लिया है। अब नेगेशन लेने के बाद क्या करना, ध्यान से देखिए। पहला वाला काम है नेगेशन ऑफ p और r। नेगेशन ऑफ p कहाँ पे, यहाँ पे, और r यहाँ बाजू में आ रहे। और का मतलब क्या था, एक भी 1 तो 1, तो यहाँ पे देखिए एक 1 है, 1 0 1 0 1 1 1 1। ठीक, ये काम हो गया। अब है एम। एम को किसको सपोज किया, जो ये वाला पार्ट आया है ना, p के साथ एंड है, जो ये है ना, ये p के साथ एंड है, तो p के साथ एंड में क्या होता है, एक भी f तो f। हाँ, तो देखिए ये क्या है, 1 है दोनों, 0 1 0 दोनों, एक 0 है, 0 0 0 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चारों 0, तो आपका आंसर में चारों 0 ही आएगा। ये हो गया 0 यहाँ। हाँ, अब क्या है, n है। n क्या हमारा, नेगेशन ऑफ q और नेगेशन ऑफ r। ये दिख रहा है, नेगेशन ऑफ q और नेगेशन ऑफ r यहाँ पे। अब इन दोनों को चेक करना है। हाँ, दोनों 0 है। देखिए एंड बोला है, एंड में क्या होता है, एक भी 0 तो 0 0, यहाँ पे दोनों 1 है तो 1 0 1, नहीं 0 आएगा ना, एक भी 0 तो 0 0, लास्ट में 1 आ गया। अब इन दोनों के बीच में क्या है हमारा, और का साइन। और में क्या होता है, एक भी 1 तो 1 1 0 1 1 0 0 0 1। ये है आपका इनपुट आउटपुट टेबल। पहले तो हमने क्या किया, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इनपुट आउटपुट टेबल इस तरीके से बना लिया। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमारा सर्किट बना हुआ है। देखिए S1 है, इसके पैरेलल में S2 है, फिर इन दोनों के सीरीज में क्या है, S2 है। ओके, फिर इनके सीरीज में ये है। ओके, फिर इस सीरीज में होने वाला क्या है, S3 पैरेलल है S1 के डैश का। यहाँ पे सब चीज लिख के दिया है, कौन कौन क्या है। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, हमारा S1 है यानी कि P, उसके पैरेलल में है यानी कि और, पैरेलल का S2 यानी कि Q, पहला ब्रैकेट। फिर देखो ये क्या है, S2 के सीरीज में यानी कि एंड, S2 यानी कि Q, इसके सीरीज में ये यानी कि वापस से एंड ब्रैकेट। इन दोनों क्या पैरेलल में है यानी कि S3 है ना, यानी कि R, और है किसके साथ, नेगेशन ऑफ P के साथ। ये है इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, ये है इसका सिंबॉलिक यानी P Q R और P का नेगेशन। तो P Q R और P का नेगेशन, ये सब चीज़ों को मैंने रफ नहीं किया था, हम लोग ने थर्ड क्वेश्चन तो सॉल्व किया था, क्योंकि ये चीज़ आगे लगने वाली थी, ऐसा देख के ही लग जाता क्वेश्चन को। ओके, तो ये हो गया है। आप क्या करना है, इससे आगे काम करना। आगे काम क्या क्या बच्चा, देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको देखने वाली चीज़ है। देखो ये एक हो गया, 2 हो गया और 3, तीनों का हमको निकालना है। क्या, तीनों का हमको क्या निकालना है, एंड निकालना है। ओके, तो चलो देखो Q तो हमको दिया हुआ है यहाँ पे, Q तो है, बचा क्या, P और Q, P और Q, ये हो गया। फिर दूसरा है R और नेगेशन ऑफ P। अब लास्ट में आ जाता है सभी के सभी, P और Q एंड Q एंड R और नेगेशन ऑफ P। ओके, अगर जो स्पेस नहीं रहता तो मैंने आपको बताया वहाँ पे सपोज कर लेना है। ओके, M और N सपोज कर लेना है, जहाँ पे स्पेस आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे। हाँ, फिर इस तरीके से हमको बॉक्सेस बना लेना है। ये हमारा हो गया बॉक्सेस रेडी। ओके, हाँ, अब क्या करना है, इसको बनाना है। मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ तक तो आपका चलो ठीक है, आप करने आता है। 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, यानी कि 4 बार 1, 4 बार क्या लेना है, 0। फिर 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 1 टाइम्स 1, 1 टाइम्स 0। इफ अगर तीनों में से किसी का नेगेशन तो उसका उल्टा कर दो, जो 0 था उसको 1 कर दो, 1 को 0 कर दो। ओके, पहला काम है P और Q। और में क्या होता है, एक भी T तो T, यानी कि एक भी 1 तो 1,
तो ये हो गया 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये भी 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बाकी ये 0 हो जाएंगे। ओके, फिर दूसरा है R और नेगेशन ऑफ Q, R और नेगेशन ऑफ Q। तो R हमारा यहाँ पे है, नेगेशन ऑफ Q यहाँ पे। इसमें भी क्या है, एक भी और तो और, मतलब कि एक भी 1 तो 1। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला 1 है, 0 1 0 1 1 1 1। हाँ, अब देखिए किसको इसको देखना, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, Q, P और Q और R और नेगेशन ऑफ P। ये तीनों को एंड देखना है, मीन्स तीनों में से किसी एक में भी 1 रहा, सॉरी तीनों में से किसी एक में भी 0 रहा, तो आपका आंसर किस में आएगा, 0 में। ओके, क्यों, क्योंकि हम लोग एंड देख रहे हैं। एंड में क्या होता है, एक भी 0 तो 0, मीन्स एक ही फॉल्स तो फॉल्स। तो देखिए 1 2 3 तीनों में 1 है तो 1, यहाँ पे 0 है तो 0, देखिए यहाँ पे 0 है तो 0, ये तो 0 ही है। ये देखिए तीनों में 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे भी तीनों में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 0 है, ये भी 0 है। तो ये है आपका फाइनल आंसर, 1 0 0 0, फिर 2 टाइम 1, फिर 2 टाइम 0। इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ध्यान देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये ऊपर गया, ये नीचे गया, यानी इसका मतलब क्या होता है, ये दिख रहा है, इसके पूरे के पैरेलल में ये रहेगा। ओके, ये पूरे के पैरेलल में ये रहेगा। ओके, और इन दोनों पैरेलल में है, इसके सीरीज में। चलो हम लोग देख लेते हैं कैसा था इसका सिंबॉलिक फॉर्म। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। पहला क्या है, S1 यानी कि P है। ओके, फिर देखो ये इसके पैरेलल में है, यानी कि ये हो जाएगा और। ओके, अब इन दोनों क्या है, एक दूसरे से किस में है, सीरीज में है, यानी कि नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ये एक बड़ा सा ब्रैकेट हो जाएगा, पहला काम हो गया। देखिए यहाँ तक हमने काम खत्म कर दिया, हमारा पहला काम हो गया। पहले ये लिए, इसके पैरेलल में ये है तो पैरेलल ले लिया। अब इन दोनों के बीच में क्या सीरीज है, यानी कि एंड का साइन हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा क्या है, इसके साथ पैरेलल में, यानी कि ये हो जाएगा और। ओके, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका S1 यानी कि P एंड Q। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, क्या है, 5 का सिंबॉलिक फॉर्म है। अब इसका हमको क्या करना है, इसका हमको निकालना है ट्रूथ इनपुट आउटपुट टेबल। चलो ले लेते हैं P Q, नेगेशन P और Q के दोनों का नेगेशन है, नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q, ये हो गया है। अब हमको ये निकालना है पहले तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, पहला काम हो गया। फिर ये है P के साथ और है, P के साथ और है, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये हो गया इसका, ये पहले काम होगा। अब यहाँ पे क्या है, P एंड Q। ओके, लास्ट में क्या रहेगा, आपका पूरा क्वेश्चन रहेगा। लास्ट में पूरा का पूरा, सपोज कि मैं मान लेता हूँ, लेट, ऐसे सपोज कर लेता हूँ, लेट P और नेगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड Q पूरे को मैं सपोज कर लेता हूँ, दैट इज M। ओके, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, M, क्योंकि देखिए वहाँ पे उतना जगह नहीं, इसके लिए मैंने क्या क्या सपोज कर दिया है। आप भी ऐसे सपोज कर सकते हो, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको पता है कि पी क्यू कैसे होता है, 2 टाइम 1 2 टाइम 0, 1 0 1 0, इसका उल्टा 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 0 1 0 1, ये हो गया। अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है। देखिए पहला वाला क्या है, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, इनके बीच में एंड है। एंड में क्या होता है, एक भी 0 तो 0, 0 0 0 1। अब ये जो आया है, ये पूरा क्या है, P के साथ और है। हाँ, ये जो पूरा है ना, P के साथ और है, और में क्या होता है, एक भी 1 तो 1। हाँ, तो देखिए ये दोनों 1 है तो ये 1 1 हो जाएगा, दोनों 0 तो 0, यहाँ पे एक 1 है तो 1 हो जाएगा। ओके, फिर हमको निकालना है P एंड Q। एंड में क्या होता है, एक भी 0 तो 0, तो 1 0 0 0। देख लीजिए ये 1 है, 0 है, फिर 0 है, फिर 0 0। अब लास्ट में क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, और का साइन है। हाँ, ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये और ये, इन दोनों के बीच में देख लीजिए, ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, इन दोनों के बीच में क्या है, और का साइन है। हमने पूरे को M सपोज किया तो यहाँ पे हो गया
और में क्या होता है Q1 तो 1 1 0 1। ये है आपका आंसर, देख लीजिए 2 टाइम 1 है, फिर 0 है, फिर 1। ये इस तरीके से करना है। जो सबसे मेन काम होता है इस डायग्राम को देख के, ओके, इस डायग्राम को देख के हमको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे ही आपने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, फिर आपका इनपुट आउटपुट टेबल आराम से बन जाएगा, ओके। और एक चीज जो यहाँ पे दिख रहा है ना, बैटरी यहाँ पे कभी लगा रहा है, कभी यहाँ पे लगा रहा है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, कहीं भी लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपका सर्किट डायग्राम दिया है, और ये सब चीज़ तो इतना सेम रहेगा हर एक क्वेश्चन में, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे क्या है, S1 के पैरेलल S2, और ये इसके सीरीज में है, इन दोनों पैरेलल में है, इसके सीरीज में, इन दोनों पैरेलल में। तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म बनाना बहुत ईजी है, देख लीजिए कैसे। पहले क्या है, S1 S2 यानी कि P और Q, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल में है। अब ये इसके साथ सीरीज में यानी कि एंड, ओके। फिर ये दोनों क्या है S2 यानी कि Q और R, और ये इसके ही पैरेलल में है, यानी कि फिर हो जाएगा R और P। ये हो गया इसका सिंबल, देखिए ना, इन दोनों पैरेलल में है तो ये लिख दिया, इन दोनों पैरेलल में है तो ये और वाला, इन दोनों पैरेलल में तो और वाला, और तीनों के साथ सीरीज में एक के पीछे एक है, तो तीनों के बीच में क्या रहना चाहिए, एंड रहना चाहिए। बस फिर बना देते हैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म, P Q R, फिर क्या हमारा P और Q, Q और R, R और P, और लास्ट में तीनों साथ में रहेंगे, P और Q एंड Q और R एंड R और P। देखिए लास्ट में क्या है, देखिए हमको लास्ट में पूरा लेना है, तो लास्ट में हम लोग पूरा ले लेंगे, ओके। तो ये हमने बना लिया, फटाफट से बना लेते हैं इनपुट आउटपुट टेबल। जहाँ तक जाए देख लेंगे हम लोग, बस ध्यान से बनाना है। अब क्या करना है, 4 टाइम 1 1 1 3 4 1 2 3 4, ये हो गया है। इसके हिसाब से बॉक्स बना लो ताकि बाद में गड़बड़ी ना हो। मेन काम यही है बॉक्स बनाना, बाकी तो हम लोग आराम से लिख ही लेते, पता है कि कैसे करना है आपको। ये हो गया, हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 टाइम 1 4 टाइम 0, फिर अब क्या क्या करेंगे, 2 टाइम 1 2 टाइम 0, 2 टाइम 1 2 टाइम 0, 1 टाइम 1 0 1 0 1 0 1 0, ये हो गया। अब देखिए P और Q निकालना, P और Q, और में क्या होता है, Q1 तो 1 1 2 3 4, देखिए 4 तक 1 था, फिर से 2 तक 1 है, ये बाकी 2 0, ये हो गया। अब कहाँ पे ये हो गया ना, अब यहाँ पे आते Q और 1, Q और R, 1 1 1 0 1 1 1 0। अब क्या है, R और P, R और P, 1 1 1 1 1 0 1 0। अब ये 1 2 तीनों के बीच में क्या है, एंड का साइन। एंड मीन्स मतलब क्या होता है, एक भी 0 तो 0, देखिए तीनों 1 है तो 1, ये भी तीनों 1 है तो 1, ये भी 1 है तो 1, यहाँ पे 0 है तो 0, 1 है तो 1 0 0 0। एंड में ना एक भी 0 होता है तो 0 होता है, देखिए तीनों 1 है तो 1 हो गया, ये भी तीनों 1 है, ये भी तीनों 1 हो गया, यहाँ पे एक 0 0, तीनों 1 है 1, यहाँ पे एक 0 0, ये भी 0 0 0 0। इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ओके। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग, ओके। हमको करना है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि सर्किट से सिंबॉलिक फॉर्म में ला रहे थे, फिर उसका हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल बना रहे थे। यहाँ पे उसका उल्टा कर दिया है, हमको क्या दिया है, सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, उससे कंस्ट्रक्ट करना है सर्किट। क्या करना है, सर्किट। तो ये काम तो आपका सेम रहेगा, क्योंकि सर्किट में सभी चीजें होती है, तो सभी चीज आपको सेम। देखिए सब सेम नहीं लिखना है, जैसे क्वेश्चन के हिसाब से लिखिए। जैसे देखिए पहले में क्या है, P Q R है, और P का नेगेशन है, R का नेगेशन है, Q का नेगेशन नहीं है, यानी कि S2 का नेगेशन है, तो ये नहीं लिखना है। लेकिन मैं सब इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि जो हमारे सभी क्वेश्चन इसी के बेस पे हम लोग कर लेंगे। अगर आप सब लिखते तो भी आपका कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हाँ, आप सब लिखते तो भी आपका मार्क्स पूरा मिलने वाला है।
तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, मैं दोनों का सॉल्यूशन करने वाला हूँ। ये सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। हाँ? हर एक क्वेश्चन में इतना कॉमन रहेगा। यहाँ पे मैं बनाता हूँ पहले वाले का, क्या बनाता हूँ पहले वाले का, सर्किट डायग्राम। ओके, सर्किट डायग्राम। ओके, सर्किट डायग्राम। सबसे पहला काम क्या करना, आप नीचे वाला पार्ट बना लीजिए। सबसे पहला काम नीचे वाला, सेल हो गया प्लस नेगेटिव। यहाँ पे क्या होता है आपका, लैंप एल होता है, फिर यहाँ से ये ऊपर लेके जाना है। और एक याद रखना है, जो आपको ये है ना, ये एरो का निशान देना है। एरो का मतलब होता है कि करंट किधर फ्लो हो रहा है, करंट कहाँ से, ये इधर से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ओके, देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर क्या होता है, करंट फ्लो होता है। अब यहाँ से ये पहला लाइन लेना है। ओके, और पहला लाइन में हमेशा ये फर्स्ट वाला पार्ट होता है, इतना याद रखिए। देखिए ये क्या है, ये और ये दोनों पैरेलल है, यानी कि यहाँ से फिर 2 लाइन जाएगा आपका। पैरेलल एक के नीचे एक होता है ना, तो ये ऊपर हो जाएगा एक और एक नीचे हो जाएगा। ये ध्यान देना पैरेलल कैसे होता है। देखो इसके पैरेलल ये है, यानी कि ये वाला हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे और ये वाला नीचे वाले में, क्योंकि पैरेलल ना एक दूसरे के। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, और होता है, और सीरीज का मतलब क्या होता है, एंड होता है। तो पहला प्लेयर देखिए, पहला क्या है, नेगेशन ऑफ पी, यानी कि नेगेशन ऑफ पी क्या होता है, S2। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका S2 का डैश। फिर यहाँ से एक और ले लेंगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दूसरा क्या है, Q है ना, यानी कि S2। नेगेशन ऑफ P यानी कि S1 का डैश है। हाँ, S1 का डैश है, और ये S2 हो गया, और ये इसको यहाँ पे ऐसा कर देते हैं। हाँ, अब जस्ट इसके नीचे लेना है, इसके नीचे लेना है। कौन सा, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसके पैरेलल है। तो यहाँ पे P है, तो सेम यहाँ से लेके यहाँ लेके गए हम लोग, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, S1। फिर यहाँ से लेके कुछ इस तरीके से क्या है, R का नेगेटिव, यानी कि S3 का डैश। ओके, यहाँ पे हो जाएगा S3 का डैश। फिर इसको इस तरीके से मिला देना है, फिर यहाँ से इसको इस तरीके से मिला देना है, यहाँ पे करंट फ्लो करा देना है। ओके, देख लीजिए इस तरीके से बनाना है। सबसे पहला काम, ये इसको फर्स्ट वाले को चेक करो, और इन दोनों को चेक करने के बाद चेक करो कि दोनों के बीच में साइन कौन सा है, एंड का है या और का है। तो यहाँ पे मैंने देखा और का है, तो एक वाला पार्ट ऊपर कर दिया, एक वाला पार्ट नीचे कर दिया। अब ऊपर वाले में देखो क्या, इन दोनों के बीच में क्या है, एंड है। एंड मतलब दोनों सीरीज में रहेगा, इन दोनों के बीच में क्या है, एंड मतलब सीरीज में रहेगा। तो इस तरीके से आपका बन गया है। ये फर्स्ट हो गया। अब यहीं पे हम लोग सेकंड भी देख लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। ओके, सेकंड में सेम काम, पहले नीचे से आते हैं। सबसे पहला काम नीचे, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, फिर यहाँ पे क्या रहेगा आपका, लैंप रहेगा L, ये इस तरीके से। चाहिए तो थोड़ा सा और लंबा ले लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस तरीके से। अब यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये और ये पूरा, हाँ ये पूरा क्या है, और है, तो यहाँ पे 2 लाइन खींचूंगा मैं, थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से आना चाहिए। ये हो गया। अब यहाँ से 2 लाइन जाएगा, एक ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा, तो ये ऊपर चले गया और ये नीचे आ गया। ओके, अब ऊपर वाले में क्या, देखिए P और Q है। हाँ, तो ये इस तरीके से हो गया पहला, यहाँ पे हो गया दूसरा। ओके, इस तरीके से आपको बनाना। तो पहला यहाँ पे हो गया P यानी कि S1, Q यानी कि S2। पहला काम तो हो गया, ये वाले काम खत्म हो गया। अब इसके नीचे है, इसके ये नीचे है, यानी कि कुछ यहाँ पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा, कुछ यहाँ पे रहेगा, देख लीजिए यहाँ पे, इसके पैरेलल है ना, इसके जस्ट सामने लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे क्या है हमारा, पहले है नेगेशन ऑफ P। ओके, यानी कि S1 का डैश है, क्या है, S1 का डैश। अब देखिए इसके साथ ये क्या है, पहले हमने क्या देखिए, और में क्या है, नेगेशन ऑफ P, यानी कि S1 का डैश हो गया। ओके, अब ये इसके साथ किसमें, सीरीज में, पूरा किसमें, सीरीज में, और ये सब पैरेलल है। हाँ, तो मैं क्या करूंगा मालूम है, यहाँ से मस्त एक लाइन ऐसा निकालूंगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। देख लीजिए अब तीनों दूसरे पैरेलल में है ना। देखिए पहला क्या है, नेगेशन ऑफ Q, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। हाँ, ये नेगेशन ऑफ Q पहला है, तो S2 का डैश हो जाएगा, फिर P यानी कि S1 हो जाएगा, फिर R यानी कि S3। देख लीजिए इस तरीके से। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो आपको समझ गया, पहला मुझे पता है। हाँ, अब इसके नीचे देखिए, इसके पैरेलल में, पूरा इसके पैरेलल में ये हो गया। पहला क्या हमारा, नेगेशन ऑफ Q, तो हमने देखिए नेगेशन ऑफ Q यानी कि S1 का डैश ले लिया। अब इसके सामने
इसके सीरीज में ये है, हाँ देखिए नेगेशन ऑफ पी के सीरीज में पूरा है, तो मैंने क्या किया इसके जस्ट सामने ले लिया, ओके सामने आ गया। अब क्या है ये तीनों क्या है और मतलब क्या था पैरेलल में, तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ से ये सीधा रहेगा, थोड़ा सा टेढ़ा लेकिन सीधा रहेगा, ये तीनों को एक दूसरे क्या कर दिया पैरेलल कर दिया, ओके। अब क्या करना है यहाँ से ये तीनों का मस्त ऐसा निकालना है, फिर ये यहाँ से आएगा यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ से करंट का ऐसा फ्लो दिखा देना आपको, ओके इस तरीके से ये हो गया है करंट का फ्लो आपको दिखाना है, हाँ इस तरीके से करना, ये हो गया सेकंड का सॉल्यूशन। अब एक चीज और बता रहा हूँ, देखिए ये ना ये पहले क्वेश्चन के लिए भी लिखना है, सेकंड क्वेश्चन के लिए भी लिखना है, जितने क्वेश्चन दे रहे हैं सभी के लिए लिखना है ये वाला पार्ट, हाँ ऐसा नहीं कि मैंने एक बार लिखा तो आपको भी एक बार लिखना, नहीं मैंने एक बार इसलिए लिखा क्योंकि सब में सेम है, तो बार बार लिखने से टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैं क्या किया एक ही बार लिख के मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन है, उसमें से हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th। जैसा हमने फर्स्ट एंड सेकंड किया तो उसका सेम 3rd और 4th भी करेंगे। देखिए ये सेम चीज रहेगा, बाकी के क्वेश्चन के लिए भी रहेगा, इसके लिए भी रहेगा ये, और ये इसके लिए भी रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला काम आपको क्या करना पता ना, लैंप बनाना है, थर्ड के लिए नीचे से काम स्टार्ट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा लैंप, कुछ इस तरीके से ले लेंगे। अब चेक करो, देखो ये वाला पार्ट इसके साथ क्या है और है ना, ये दोनों और है, तो यहाँ से 2 बनेंगे भैया, एक ऐसा ऊपर जाएगा एक ऐसा नीचे आएगा, ओके। अब ऊपर वाले में क्या क्या देख लेते हैं, ये हो गया पहला काम। देखिए यहाँ पे क्या है P यानी कि S1, यहाँ पे R है यानी कि S3, ये हो गया। अभी इसके साथ ये क्या है, ये इसके नीचे यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। देखिए ये इसके पैरेलल है यानी कि ये इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे S2 का डैश और ये हो जाएगा S3 का डैश। अब देखिए क्या करना, देखिए ध्यान से, हाँ इसके ये, हाँ इसके साथ ये क्या है सीरीज में, तो यहाँ से क्या जाएगा, देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से कैसा कुछ इस तरीके से निकलेगा। क्यों, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है ना इसके साथ है सीरीज में, इसके साथ सीरीज में है, मतलब क्या रहेगा वो ऐसा एंड रहता है ना, तो देखिए यहाँ पे एंड यानी कि सीरीज में है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा सा लेता हूँ, ये हो गया कुछ इस तरीके से, इसको ऐसा बना लेंगे, और ये इस तरीके से क्या करें, इसको ऐसा मिला लेंगे, फिर यहाँ से कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे नेमिंग करते हैं, यहाँ पे क्या है नेगेशन ऑफ P है ना, यानी कि S1 का डैश और ये हो जाएगा S3 का डैश, ये हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, करंट को फ्लो करा देते हैं इस तरीके से, ओके ये हो गया। इस तरीके से बनाना, यहाँ पे आपका 3rd बन गया। अब आते हैं 4th पे। 4th में सेम है, बड़ा देख के डरो नहीं, बस पहले बेस से काम करते हैं, नीचे से पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा आपका लैंप। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में, देखिए क्या है और है, हाँ इन दोनों के बीच में और है, तो बड़ा बना लेता हूँ। यहाँ से क्या आएगा, एक ऊपर जाएगा एक नीचे आ जाएगा, ओके और है ना, तो एक ऊपर एक नीचे, तो ऊपर वाला में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए तीनों है एंड में, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, ओके। फिर इसको यहाँ से ऐसा ड्रॉ करें, यहाँ पे क्या हमारा S1 नेगेशन ऑफ है ना, तो यानी कि S2 का डैश है, और हो गया हमारा S3। देखिए 1 2 3 क्या है एंड, यानी कि तीनों सीरीज में हो गया। अब इसके पूरा ये क्या है और में, हाँ थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, और में यहाँ पे लेता हूँ मैं, क्या था देखिए P है पहला, इसके सामने रहना चाहिए, हाँ एक P हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे P यानी कि S1 हो गया, ओके। अब इसके साथ क्या सीरीज में, हाँ और इन दोनों क्या है और है, मतलब ये यहाँ पे ऐसे तो जाएगा, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से ऐसा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसके साथ ये पूरा वाला क्या है सीरीज में, बट इन दोनों तो और में है ना, तो इन दोनों को कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये इस तरीके से, ओके। अब सबका नेमिंग कर देता हूं मैं। यहाँ पे क्या हमारा
S2 का डैश, यहाँ पे हो जाएगा S3 का डैश। अब यहाँ पे क्या करना, करंट को फ्लो करा देना है, बस खत्म। इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। ओके, यहाँ पे ना ये ब्रैकेट है पूरा बड़ा वाला। हाँ, अगर ये ब्रैकेट नहीं रहता तो हम लोग इस तरीके से बनाते। अगर जो ये दिख रहा है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये दिख रहा है ये वाला, ये ऐसा वाला कुछ बड़ा वाला ब्रैकेट दिख रहा है ऊपर, ये देखो ये वाला। अगर ये ब्रैकेट नहीं रहता तो ये हमारा राइट है। हाँ, ब्रैकेट नहीं रहता तो राइट, बट यहाँ पे ब्रैकेट है, मीन्स क्या होगा मालूम है, ये दोनों पहले क्लोज हो जाएंगे। कैसा, कुछ ऐसा, देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कुछ ऐसा क्लोज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसके साथ सीरीज में है, यानी कुछ इस तरीके से हो गए। ओके, अब यहाँ पे क्या है, फिर देखिए ये पहला है यहाँ पे, फिर कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा S1 का डैश, यहाँ पे हो जाएगा S3 का डैश। ये इस तरीके से कुछ आपका बनने वाला है। अब ये देखिए मैंने क्या हुआ, मैं क्या देखा मालूम है, मैंने ये ब्रैकेट को देखा नहीं। हाँ, मैंने ब्रैकेट को ध्यान नहीं दिया, इसके हिसाब से मैंने बना दिया, तो हमारा राइट था। लेकिन बाद में जब मिटाने का देखते हैं, यार ये तो क्या है, ये तो ब्रैकेट है। ब्रैकेट मीन्स का मतलब क्या होता है कि ये आपका ये पूरा क्लोज हो चुका है, जो बचा हुआ इधर जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे भी देखो ये ब्रैकेट था, ये देखो ये क्लोज हो गया ना, ये देखो पूरा ऊपर मैंने क्लोज कर दिया है। जो बाकी बचा हुआ देखो सब नीचे आया। देखो सब साथ में नीचे आया, ये देखो सब साथ में है, तो सब साथ में नीचे आया। अगर जो यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे बीच में रहता, तो यहाँ पे मैं क्या करता, इस तरीके से इसको करता, बट यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, इसके लिए मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट है, देख लीजिए ये वाला पार्ट, ये इसके लिए इसको यहाँ पे इस तरीके से करना पड़ेगा। ये ध्यान देना, छोटी छोटी बारीकी चीजों को ध्यान देना। यही सब चीजें क्या करता मालूम है, जो आपने सही सीखा वहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों सॉल्व करते हैं 5th एंड 6th क्वेश्चन। नीचे का पार्ट हर एक में सेम ही है। हाँ, नीचे के पार्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो मैंने इसको मिटाया नहीं, इतने छोड़ दिया है। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला सब देखिए यहाँ पे, हाँ ये भी और में है, ये भी और में है, ये भी और में है, ये भी और में है। ओके, यानी कितने डंडे बनेंगे आप पहले ध्यान से देख लीजिए। हाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 और एक और 4। ओके, देखिए ना, P यहाँ पे मैं लेता हूँ पहले, ये हमारा हो गया P, यानी कि S1 हो जाएगा हमारा पे, S1। ओके, पहला काम। फिर दूसरा क्या है, नेगेशन ऑफ P, यानी कि S1 का डैश। फिर तीसरा क्या है, नेगेशन ऑफ Q, यानी कि S2 का डैश। फिर इसके साथ और में क्या है, देखिए ये और में ले। फिर यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ पे ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, ये इन दोनों के बीच में क्या है, एंड है ना, इन दोनों के बीच में क्या है, एंड, यानी कि सीरीज में रहेंगे, कुछ इस तरीके से आएंगे, फिर ये कुछ इस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पे सब क्या आ जाएगा, मिल जाएंगे, कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे, फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। इसका नेमिंग लास्ट में क्या है, P है ना, यानी कि S1 और ये S2, यही है ना। देखो पहला P है तो पहला ले लिया। अब इसके और है, यानी कि पैरेलल में नेगेशन ऑफ P है तो ये ले लिया। फिर इसके पैरेलल में नेगेशन ऑफ Q है तो ये ले लिया। फिर इसके पैरेलल में ये है, हाँ इसके पैरेलल में है, लेकिन दोनों सीरीज में, तो इस तरीके से कर लिया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्व हो गया है। अब आते हैं 6 पे। ओके, देखिए 6 में क्या है, देखो P एंड Q है, हाँ, और इसके साथ ये और, यानी 3 और, यहाँ ध्यान से देख लो 3 और है, हाँ 3 और है। देखिए 1 2 3, 2 और है ना, तो ये एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, और ये एक यहाँ पे हो जाएगा। ओके, देखिए 1 2 3 दोनों के बीच में और है, तो और हो गया। अब पहला वाला ले लेते हैं, 2 है ना, ये हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, P यानी कि S1 और हो जाएगा S2। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, नेगेशन ऑफ Q है सिर्फ, हाँ नेगेशन ऑफ Q है, तो हो जाएगा S2 का डैश। ये भी आगे ले लेते हैं। फिर इसके साथ ये पैरेलल में है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, P है ना, यानी कि S1, फिर कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा S2 का डैश। अब ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हम इसको मिला के यहाँ पे ऐसा मिला लेते हैं, बस खत्म। देख लीजिए पहला ये हो गया। अब इसके पैरेलल में ये है तो इसके पैरेलल में ये हो गया। अब इसके पैरेलल में ये है तो इसके पैरेलल में ये ले लिया। लेकिन इन दोनों क्या है, एंड है, यानी कि सीरीज में, तो सीरीज में बता दिया। तो इस तरीके से करना है।
यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ओके, इसी के साथ जो आपका क्या था क्वेश्चन नंबर, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों में 6 सब क्वेश्चन थे, हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए दोस्तों, आज हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों के 6 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लिए। अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।